नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे बिजली बिल पर बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ में साल 2023 चुनावी साल है। चुनावी साल से ठीक पहले प्रदेश के लोगों को वीसीए के रूप में बिजली का झटका लगा है, जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है। दरअसल दिसंबर और जनवरी का बिजली बिल प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 पैसे महंगा पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले 4 महीने में यह दूसरी बार है जब बिजली बिल वीसीए चार्ज की वजह से बढ़ाया जा रहा है। वीसीए चार्ज बढ़ने की वजह बताई जा रही है कि अगस्त और सितंबर में खरीदी गई बिजली महंगी मिली है। बिजली के लिए जो पैसे ज्यादा दिए गए हैं उसे एडजस्ट करने के लिए ही वीसीए चार्ज में 49 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बिजली कंपनी अभी तक उपभोक्ताओं से 61 पैसे प्रति यूनिट की दर से वीसीए चार्ज ले रही है। दिसंबर और जनवरी के बीच ये बढ़कर ₹1.10 प्रति यूनिट हो जाएगी, यानी उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 49 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले बिजली कंपनी ने सितंबर 2022 में भी वीसीए चार्ज को ₹0.23 प्रति यूनिट की वृद्धि की थी। इस तरह से देखा जाए तो 4 महीने में बिजली बिल 72 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि अगस्त 1 सितंबर 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो बिजली खरीदी है उसकी लागत नियामक आयोग से अनुमोदित दर की तुलना में 549 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके कारण दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान लागू वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 49 पैसे की वृद्धि हो रही है। जानकारी के मुताबिक प्रति यूनिट 49 पैसे की वृद्धि का भार अलग अलग खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए भिन्न होगा। इधर बीजेपी ने एक बार फिर बिजली बिल हाफ के वादे को लेकर सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बिजली बिल माफ करने का वादा करके सत्ता में आई सरकार लगातार बिजली बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। बिजली बिल बढ़ाना छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के दृष्टि से, और उसके बाद भी लगातार बिजली का बिल बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। बिजली बिल में वृद्धि को लेकर बीजेपी के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कि बिजली बिल में वृद्धि वीसीए के रूप में हुई है। बिजली 3 जगहों से खरीदी जाती है, एक भारत सरकार, दूसरा एनटीपीसी से और तीसरा बाजार से। अभी एनटीपीसी ने अपना रेट बढ़ा दिया है क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ी है। कोयला और डीजल दोनों ही ईंधन है, जिसके रेट में वृद्धि होने की वजह से बिजली बिल में वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी लगातार बढ़ा है। विदेशी कोयले के रेट में भी लगातार वृद्धि हुई है। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश के लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। जो बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है वो वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट वीसीए के रूप में हुआ है। बिजली हमको 2-3 प्रकार से मिल रहा है। एक राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने हमारे यूनिट है उसके माध्यम से बिजली मिलता है। दूसरा बिजली मिलता है हमको एनटीपीसी से, और तीसरा फिर बाजार से खरीदना होता है। नेशनल एनटीपीसी ने रेट बढ़ा दिया, और रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि ईंधन के जो चार्ज हैं वो बढ़ गए, और इसके कारण से जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हुई है। भले ही लोगों को बिजली बिल का झटका लगा हो, लेकिन इस पर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। जहां मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मसले पर राज्य सरकार को घेरते नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में क्या आम जनता का फायदा होगा या जनता इसी तरह से पिसती रहेगी? रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बिजली पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। 2 बड़े गुट बीजेपी और कांग्रेस बिजली को लेकर आमने सामने हो चुके हैं
वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन इसमें पिस रही है जनता, क्योंकि जनता को अब 49 पैसा प्रति यूनिट एक्स्ट्रा देना होगा और इसका आरोप लगाया जा रहा है बीसीए की वजह से ये एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं नितिन भंसाली, बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नितिन जी, ये जो बिजली का बिल एक्स्ट्रा आएगा 49 पैसा प्रति यूनिट, अब एक्स्ट्रा जनता को भरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें थी भूपेश सरकार से कि कहीं ना कहीं अब बिजली के बिल कम होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही छत्तीसगढ़ वासियों को, तो बिजली बिल फिर क्यों ज्यादा? देखिए, बिजली बिल का अभी भी यदि आप यहाँ पर दाम देखेंगे तो भाजपा शासित राज्यों से तो बहुत कम है। उसका मैं पूरा एक डाटा भी लेकर आया हूँ, आप कहेंगे तो उस पर भी चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली बिल 15 साल में 14 बार बढ़ाया, बिजली के दाम जो थे। तो हमने तो अभी ये बहुत ही नॉमिनल जो बढ़ाया, ये भी क्यों बढ़ाया ये भी मैं आपको बता दूं। केंद्र की अडानी परस्ती नीति की वजह से 15% विदेशी कोयला आपको खरीदना अनिवार्य कर दिया। इसमें हमारे राज्य के कोयले की दरें आती हैं लगभग आप समझ लीजिए 4 से 6 हजार प्रति टन, और विदेशी कोयला यदि हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 20 से 26 हजार रुपया प्रति टन। तो ये जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो एक नियम बना दिया, इस नियम की वजह से जो यहाँ पर भार पड़ा विद्युत कंपनियों पर, उस भार को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, और कोई भी आप वीसीए का बढ़ना या जो ये होता है, ये जन सुनवाई के बाद ही इसको बढ़ाना या घटाने की कार्रवाई होती है, तो जन सुनवाई के बाद ही हुआ है और बहुत ही नॉमिनल ये बढ़ाया गया। साथ ही ये भी बता दूं कि इसके साथ में 44 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। वो जारी है, आज भी जारी है। तो आज भी यदि हम देखें तो अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में, पर किस तरीके से इन स्थितियों को खराब किया जाए और राज्य सरकार को परेशान किया जाए, ये मोदी सरकार का ही पूरा इसमें योगदान है पूरा। जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी कोयला उन्होंने अनिवार्य कर दिया, राज्य का कोयला 4 से 6 हजार रुपये प्रति टन पड़ता है और विदेशी कोयला हम खरीदने जाते हैं 15% खरीदना अनिवार्य किया, तो उसका रेट हो जाता है 20 से 26 हजार रुपये। तो इस वजह से ये फर्क आया है। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने जो चुनाव के समय जो वादा किया था, उस वादे के अनुसार 50% जो है हाफ बिजली बिल हाफ की योजना 400 यूनिट तक के माफ करना जारी रखा है। तो नितिन जी, किस तरीके से सुविधाएं देंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2023 में, ये समस्या भी हो सकती है। मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करती है सरकार, बिजली पानी किसानों को दिया जाएगा। अब ऐसे में बिजली अगर महंगी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं होंगी। देखिए, कृषक जीवन ज्योति योजना के माध्यम से किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। और पब्लिक है भाई, सब जानती है, पब्लिक को पता है ये क्यों बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है। और मैंने तो ये तुलनात्मक रखा हुआ है अपने हाथ में, ये देख सकते हैं आप कि कौन से राज्यों में क्या दर है और छत्तीसगढ़ में क्या दर है। छत्तीसगढ़ में 6 रुपये 22 पैसा है आपका औसत विद्युत आपूर्ति दर, मध्य प्रदेश में 6 रुपये 68 पैसा, महाराष्ट्र 7 रुपये 35 पैसा, आंध्र प्रदेश 7 रुपये 9 पैसा, गुजरात 6 रुपये 87 पैसा। इतना होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती है और इसमें भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ आ रहा है। तो ये तो भूपेश सरकार का जो कहा था वो किया है वाला काम है और अच्छे से चल रहा है। ये जो भार पड़ा है 49 पैसे का, ये इसकी वजह भी जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि 15% जो है केंद्र सरकार ने विदेशी कोयला अनिवार्य रूप से उसमें उपयोग करने की जो नियम लागू किया, इस वजह से ये भार बढ़ा। ठीक है नितिन जी, बने रहे हमारे साथ, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं को भी बखूबी समझते हैं। तो बाबूलाल जी, जिस तरीके से अब बिजली की दरों को बढ़ाया जाएगा 49 पैसा प्रति यूनिट, अब लोगों को एक्स्ट्रा देना होगा, और वो इसलिए क्योंकि वीसीए इसका कारण बताया जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि इसमें लोगों को समस्याएं होंगी? हालांकि अमाउंट ज्यादा नहीं है। देखिए, समस्या तो तब होती है जब बहुत ज्यादा कोई बिजली का बिल बढ़ने की बात आती है। बिल्कुल।
अभी जिस प्रकार की छूट जो है इस सरकार ने दी हुई है, वर्तमान सरकार ने, उससे जो है मध्यम वर्गीय व्यक्ति तक के जो परिवार है वो लाभान्वित हो रहे हैं। मैं स्वयं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे यहाँ बिल आता है, उसमें बाकायदा कितनी छूट उस महीने में मिली है वो उसका उल्लेख होता है, और अब तक हमको कितनी छूट मिल चुकी है वो बिल में उसका उल्लेख होता है। उसको देखकर हमको तसल्ली होती है कि हम इतना बिल और हमको पटाना पड़ता, नहीं पटा रहे हैं। तो ठीक है, वो अमाउंट भले ही छोटा है, लेकिन देखिए जब बढ़ता है ना तो विवाद का विषय थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ी बातें होती है कि यार ये बढ़ रहा है, कल फिर बढ़ेगा, साल भर में पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। एक चिंता का विषय मध्यम वर्गीय परिवार तक, गरीब परिवार तक आता है, और निश्चित रूप से जो है थोड़ा बहुत चिंता इस बात की उठती है, लेकिन बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ता हो ऐसा फिलहाल अभी राज्य सरकार के इसमें नहीं है निर्णय में, लेकिन एक नियंत्रण रहे इस बात पर कि बहुत ज्यादा न बढ़े तो ठीक रहेगा। लेकिन बाबूलाल जी, इसके अलावा लोगों को समस्याएं तो होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे अगर बात करें 2023 में चुनाव होने वाले हैं तो इसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। निश्चित रूप से आदमी देखता है। ये तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि आप बिजली बिल देखें तो कब कहाँ, अभी बीच में जो है 600 रुपया, पता नहीं 500 या 600 रुपये जो है वो किस चीज का डिपॉजिट के नाम पर डिपॉजिट ले लिया गया। कौन सा डिपॉजिट है ये कोई बताने वाला नहीं। तो वो डिपॉजिट आखिर कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले लिया। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो गया, उसका ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पैसा कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भगवान मालिक है। अब एक एक आदमी से अगर 500-500, 600 रुपए जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया गया हो, आप सोचिए कितना पैसा हो जाता है। तो उस पर भी विचार होता है, तो लोग समझ नहीं पाते उनकी जो ठीक है, उनके जो बाबूलाल जी आपके पास वापस में आऊंगा, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़ी शालीनता से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। 28वां दिन की तख्ती दिखा रहे हैं। जरा बताइए नितिन जी कि ये जो आप तख्ती दिखा रहे हैं इसका अर्थ क्या है? बहुत देर से मैं देख रहा हूँ और ये अंदाज भी काफी बढ़िया है आपका। इसका अर्थ साफ है कि आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है। इसका आज 28वां दिन है, जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सारी डिबेट में तख्ती लेकर बैठ रहे हैं ताकि ध्यान आकर्षित हो प्रदेश की जनता का। लेकिन बंसाली साहब, आज का मुद्दा तो हमारा कुछ और ही है। आज का मुद्दा आरक्षण तो है ही नहीं। मुद्दा कोई भी हो, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में आरक्षण है। अच्छा, जिसको गवर्नर मैडम ने रोका हुआ है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है कि आरक्षण लाभार्थियों को, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं हमारे भाई, ईडब्ल्यूएस, इनको इनके अधिकार मिले। इन अधिकारों के लिए हम ध्यान आकर्षित करने के लिए हर चैनल टीवी डिबेट में ये पट्टी लेके बैठ रहे हैं। ठीक है बाबूलाल जी, बिजली की बात कर रहे थे हम, जैसे बिजली की दरें कम हो रही है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, ज्यादा समय नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे दावे और वादे भी किए गए थे। उनका कहना था कि 100 यूनिट 100 रुपए, ऐसी योजना लेकर आ रहे थे। बहुत सारी बातें भी हुई थी, लेकिन हालांकि 15 महीने के अंदर वो सरकार गिर गई और ज्यादा नहीं चली। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार बनाई। ऐसा कुछ अगर छत्तीसगढ़ में प्लान बनता है तो लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत जरूर होगी। बाबूलाल जी, देखिए, सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती, सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती है। कोई भी योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचा सकती है। दिल्ली की सरकार को देखिए, दिल्ली की सरकार ने पानी मुफ्त कर दिया। 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त है। बिजली बिल बहुत बड़ी मात्रा में कम कर दिया, मुफ्त में दे रहे हैं गरीबों को। तो ये सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वहां जिस तरीके से देने की बात, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, केजरीवाल जी ने बताया है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, उसका जो पैसा बच रहा है उसको हम जनता में बांट रहे हैं, इस तरीके से बांट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय उन्होंने दिया देश को कि क्या ऐसी स्थिति है राज्यों में कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और उसके कारण जो है ये सारी चीजें जो करनी पड़ रही है। तो वो विचार का विषय है, बहुत बड़ा इसके अंदर में जो है विचार विमर्श होना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कोई भी गरीब आदमी, कोई भी मध्यम वर्गीय आदमी आज बहुत बुरी हालत में है। बहुत महंगाई की स्थिति, इतनी मार पड़ रही है उसको, तो कोई भी चीज का रेट बढ़ना, दर बढ़ना जो है उसको सालता है, उसको दर्द होता है दिल में कि अब मैं कैसा करूंगा। तो क्योंकि तनख्वाहें वहीं रुकी हुई हैं और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो इसलिए जो है बिजली भी उसमें आता है, बिजली भी एसेंशियल सर्विस हो गई है। आज अगर बिजली न रहे तो आदमी का जीवन चलना मुश्किल है, इसलिए जो है वो मजबूर है उसको रखने के लिए, चाहे आप कुछ भी रेट रख लीजिए, वहां उसको दर्द होगा कि अगर ये चीज जरूरी है, मैं रखना चाहता हूं, मेरे को रखने की मजबूरी है, और लोग जो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज 2-4 साल के अंदर देखिए, 5 साल के अंदर देखिए, या 7 साल के, हर सरकारों में, रमन सरकार में भी हर साल कुछ न कुछ बढ़ता चला जाता था। आज की स्थिति में आगे 28 पैसे से शुरू हुआ, आज यहाँ तक पहुंच गया है। तो ये स्थिति निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को तकलीफ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारों को इस बात पर एक नियंत्रण रखना चाहिए कि कहाँ तक किन लोगों से कितना पैसा लेना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के बिल वसूल करने चाहिए, जो पेंडिंग में है वो वसूल कर ले तो बहुत पैसे आ जाएंगे, तो उस पर काफी कुछ किया जा सकता है। ठीक है। भंसाली साहब, सूबे में आपकी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, और बहुत सराहनीय काम, बहुत जगह सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। जितने भी मॉडल छत्तीसगढ़ में रहे सारे एकदम डिफरेंट तरीके थे और सीधे जनता तक लाभ पहुंचाने वाले थे। चाहे नरवा गुरबा की बारी की बात करूं, गोधन न्याय योजना की बात करूं, लोन वराटू अभियान की मैं बात करूं, तमाम योजनाएं ऐसी चली। बिजली को लेकर क्या प्लान है कांग्रेस सरकार का? बिजली को लेकर बहुत अच्छा प्लान है। पूरे देश में देखिए मिसाल दी जा रही कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा लिया जा रहा है। यहाँ पर बिजली बिल हाफ की योजना अच्छे से संचालित है और 44 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। मैं आपको एक डाटा बता दूं, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। छत्तीसगढ़ में बिजली की दर, मैं घरेलू बिजली पे जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 5 रुपया 13 पैसा, मध्य प्रदेश में 6 रुपया 36 पैसा, महाराष्ट्र में 7 रुपया 52 पैसा, आंध्र प्रदेश में 5 रुपया 66 पैसा और गुजरात में 7 रुपया 11 पैसा। तो भाजपा को तो कहीं बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसमें भी 5 रुपया 13 पैसे में 400 यूनिट तक की बिजली का बिल हाफ है। तो ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ तो एक मिसाल ही पेश कर रहा है उपभोक्ताओं के लिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगाना, इसमें भी देखिए इन्होंने जोड़ तोड़ तो कर ही ली। 15% आपको अनिवार्य रूप से विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि हमारे राज्य का कोयला 4 से 6 हजार रुपये प्रति टन का रेट है और विदेशी कोयला हम खरीदते हैं तो 20 से 26 हजार रुपये प्रति टन का उसका रेट है। और जो भी एक घटबढ़ होती है, विद्युत विनियामक आयोग है या ये इस विषय में जो भी चर्चा होती है या दरों की घटबढ़ होती है, जन सुनवाई के बाद होती है। भाजपा को तो ऐसे बोलने का अधिकार ही नहीं। 15 साल में 14 बार बिजली की दरें बढ़ी है। ये सोचिए, और खुद के राज्यों की स्थिति भी देख लें। मैं कोई ऐसे बिना कागजों के बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो इसके प्रूफ भी रखे हुए कि आप ये देख लीजिए कि इन राज्यों में बिजली बिल क्या दर से उपभोक्ताओं को बिजली की दरें लग रही हैं। तो समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ तो कितना बेहतर काम कर रहा है। तो भंसाली साहब, अगर छत्तीसगढ़ में बिजली की ये स्थिति है और बहुत सब कुछ बढ़िया है, वाहरे न्यारे हैं, तो और भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब, की जगह हिमाचल में भी है, वहां पे भी बिजली की समस्या है। अगर राजस्थान की बात करूं तो वहां बहुत लंबे वक्त से बिजली की समस्या है, लोग परेशान होते हैं। वहां पर भी ये प्लान लागू किया जा सकता है। हिमाचल में नहीं, राजस्थान में भी भाजपा शासित राज्यों से कमी है। और हिमाचल में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के समय ये बात कही गई है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को हिमाचल में लागू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर वहां पर भी कम होगी। और इस विषय में ठीक है भंसाली साहब, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से बारे में सोचना ही है। ठीक है भंसाली साहब, वापस से आऊंगा। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, उनसे जरा बातचीत कर लेता हूं। राजीव जी, आज हम बात कर रहे हैं बिजली पर। छत्तीसगढ़ में अब वीसीए की वजह से ये ऐलान किया गया है कि 49 यानी 49 पैसा प्रति यूनिट एक्स्ट्रा जनता को देना होगा। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर शासन कर रही है। प्रशासन चुनाव के पूर्व इनके 36 बिंदु में था बिजली बिल हाफ, परंतु आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ाकर जनता की कमर टूट रही है और बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि एक अघोषित बिजली कटौती चल रही है, बिजली का दर बढ़ रहा है। तो ये आलम यह है कि इन्होंने कहा था कि नगर निगम का टैक्स हाफ होगा, वो सरचार्ज और यूजर चार्ज डबल पैसा दे रहे हैं और ब्याज पे ब्याज जोड़ रहे हैं। बिजली की बात करें तो बिजली का उनका वादा था बिजली बिल हाफ, परंतु हाफ तो नहीं, बिजली साफ कर दिया उन्होंने। पूरी आप देखेंगे कि वितरण व्यवस्था इतनी खराब है कि अघोषित रूप से औद्योगिक क्षेत्र हो या डोमेस्टिक एरिया में बिजली काट दी जाती है, कब आती कब जाती पता नहीं चलता है। पोल्स पुराने हो गए हैं, शहर में अंधेरा छाया हुआ।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बिजली का चार्ज भी ले रहे हैं अभी एसडी के नाम पे। बिल्कुल भी लफाजी कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर पूरी बात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुझे याद है अच्छे से सुबह 7 बजे बिजली बंद हो जाती थी, 9 बजे आती थी, 2 घंटे की। कोई कटौती नहीं है। बस्तर के उन सुदूर गाँवों तक के भी बिजली पहुंच चुकी है जहाँ पर यहाँ पर मैं भी उनको बोल वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि देखिए बहुत ये दुर्भाग्य। अरे एक तो लेट आए हो, झूठ बोल रहे हो भाई, क्या मसला है? बिल्कुल सही है, जनहित की बात कर रहा हूँ भाई। ये खुद भी बिजली बिल हक योजना का लाभ ले रहे हैं, इनके 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 घर के लोग भी ले रहे हैं, इनके परिवार ऐसी क्यों लिया, भाजपा के लोग भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और यहाँ पर बैठ कर टीवी पे खरी खोटी बात करते हैं। डिपॉजिट के नाम पे लंबा चौड़ा वसूली कर रहे हैं, 45 पैसा के नाम पे भी 1 रुपए 45 पैसा पर यूनिट वसूली कर रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती साहब, बिजली के लिए भी तो स्कीम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है ना, आधी बिजली बिल देनी होगी उपभोक्ता को। नहीं, वो देखिए वो हिडन एजेंडा है। अरे 400 यूनिट तक के बिजली बिल आप है, ये खुद ले रहे हैं। 400 और ये सब क्या बीजेपी वाले साहूकार लोग हैं, हजार यूनिट इनका जलता होगा तो इनको नहीं मिलता होगा, लेकिन जो गरीब कार्यकर्ता है इनके, उनको 400 यूनिट तक के बिजली बिल आप हो रहा है, आप जाके पूछ लीजिए। व्यवस्था खराब है, अघोषित बिजली कटौती जारी है, तो देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चाहे नगर निगम। चक्रवर्ती साहब, ये हिडन स्कीम है, जरा इसके बारे में समझाएं, कैसे ये हिडन स्कीम है? राज्य सरकार घोषणा अगर कर रही है 400 यूनिट के लिए, तो ये हिडन स्कीम कैसे, जरा ये समझाएं। हिडन स्कीम ऐसे है कि बिजली बिल हाथ है वो पूरा जैसे आना चाहिए वो कम नहीं किया जा रहा। ऊपर से अभी एसपी के नाम पे सरकार की जा रही है, जिसका जनता ने बहुत आक्रोश था। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि हम उनको करेंगे, और बाद में कोई नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत पहले से ले ली गई है, जब इंसान जब बिजली तभी से सिक्योरिटी। ऋषभ जी थोड़ा आवाज ठीक करिए, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चक्रवर्ती साहब, आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद जरा नेटवर्क पे आ जाएं, ज्यादा स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी। बंसाली साहब, आप कुछ कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जब शासनकाल था तब लोगों को ज्यादा समस्याएं थी, ऐसा कुछ कह रहे थे बंसाली साहब। 15 बार बिजली के 14-15 साल में 14 बार बिजली की दरें बढ़ी, और ये बिजली कटौती की बात कर रहे हैं। बस्तर के आप जाकर उन देखिए, लगभग 150 गाँवों में जहाँ पर 15 साल में झांकने तक नहीं पहुंचे, वहाँ पर भी बिजली, वहाँ पर भी सरकार ने बिजली पहुंचा दी। और मुझे अच्छे से याद है, ये सुबह 7 से 9 बिजली बंद करते थे। बिजली कटौती सुबह 2 घंटे की शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीणों की हालत तो आप पूछो ही मत। ये किस मुंह से बोल रहे हैं, ये बता देना भैया। आपका शहर है ना, वो आपका प्रदेश है ना गुजरात, 7 रुपया 11 पैसा ले रहे हैं प्रति यूनिट, 7 रुपया 11 पैसा। और छत्तीसगढ़ में है आपका 5 रुपया 13 पैसा, उसमें भी 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ है। कहाँ लगोगे भाई? ऐसी ओछी राजनीति मत करो, जनता सब जानती है, ये पब्लिक पहचानती है। इसीलिए बिजली की हालत खराब है, बिजली बिल हाफ नहीं है, बिजली साफ है, ये जनता देख रही है। नितिन जी, आप पूछ लीजिए ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है। भाजपा साफ है, चक्रवर्ती साहब की ये बोलना चाहते हैं, भाजपा साफ है, बंसाली साहब बिजली साफ है। आऊंगा वापस से आपके पास। चक्रवर्ती साहब, लेकिन ये भी समस्या है ना, कोयले की समस्या भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि बंसाली साहब अभी बता रहे थे मुझे कि राज्य का कोयला होता है तो 6000 में काम हो जाता है। वैसे ही अगर विदेश नीति के तहत अगर हमें विदेश का कोयला खरीदना पड़े तो 20 से 26 तक आंकड़ा पहुंच जाता है, 20 से 26 हजार तक। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के साथ MOU किया है, पर सदा की कोल ब्लॉक किसको दी गई? ये झूठ किसको परोसा जा रहा है? छत्तीसगढ़ की कोल ब्लॉक को राजस्थान को दिया गया है, और कोयले की कोई समस्या नहीं है। सदन में लिखित में कोल मंत्री ने कहा है। अरे अनुशंसा किसने की? अभी वो चालू नहीं हुई है खदान। बिल्कुल नहीं है। कोयले की जो समस्या थी उसे काबू पा लिया गया है। कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में। चलिए ठीक है चक्रवर्ती साहब, बंसाली साहब, आपसे निवेदन करूंगा की बात करेंगे। 15% अनिवार्य क्यों किया? विदेशी कोयला खरीदने का अनिवार्य क्यों किया आपने? यही वजह है। ठीक है, चर्चा का आखिरी दौर चल रहा है, दोनों मेहमानों को बोलूंगा शांति को बनाए रखिए। चर्चा का आखिरी दौर चल रहा है। बाबूलाल जी से बातचीत कर लेता हूँ। आखिरी प्रश्न बाबूलाल जी, बिजली को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्या ये निपट पाएगा? क्योंकि 2023 अब चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली बहुत ज्यादा मायने रख सकती है, हालांकि आंकड़ा ज्यादा नहीं है।
देखिए, बिजली उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो बात अभी उभर के सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने 15% विदेशी कोयला खरीदने की जो है वो अनिवार्यता दी है। वो 6,000 रुपये की चीज को आप 26,000 में खरीदेंगे तो 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पैसा निकलेगा, तो वो जनता के ऊपर आएगा, जनता के ऊपर आएगा, सरकार को बदनामी होगी। निश्चित रूप से जो बोझ तो सरकार को ही देखना पड़ेगा। जो जनता नाराज होगी सरकार से नाराज होगी। माने उस केंद्र के साथ जो ये बातें हैं, जो समझौते वाली स्थिति है तो विदेशों से खरीदने की, ये मुझे मुख्य कारण नजर आ रहा है इसमें। और इसको सुधारना चाहिए। केंद्र को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। वही आखिर 6,000 रुपए में कोयला, में हमारा सरप्लस कोयला राज्य है, तो हमारा कोयले को हम अपना खर्च करके अगर 6,000 रुपए में कर सकते बाबूलाल हैं जी, तो एक जल्दी से एक सवाल करना चाहूंगा मैं, जो आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो ये जो नीति है कोयला नीति, क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है? क्योंकि शुरू से ही भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमारे साथ छलावा करती है और भेदभाव करती है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखिए, कोयला राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्रीय निर्णय ही जो है कोयला के खदानों पे लागू होते हैं। तो ये केंद्र का विषय हो जाता है। तो निश्चित वहीं पे जो है केंद्र पर ही विचार करना, केंद्र को ही विचार करना पड़ेगा। कुछ दूसरे विचार भले ही न करें, लेकिन इस पर जरूर विचार करें कि आखिर हमने राज्यों को 15% विदेशी कोयला को विराम देते हैं। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से राजीव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से नितिन जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम चर्चा कर रहे थे बिजली पर बवाल की, बिजली पर आरोप प्रत्यारोप की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब बिजली की दरें थोड़ी महंगी हो सकती है। हालांकि अमाउंट यानी कि दर ज्यादा नहीं है, 49 पैसे ज्यादा देना होगा और इसका रीजन बताया जा रहा है VCA को। अब देखने वाली बात यह है कि बिजली की जो दरें महंगी हुई है, भले ही पैसे में, इसका कितना असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।